ये पाकिस्तान की तरफ से जब यहाँ पे बमबारी की गई थी, गोली चलाई गई थी, तोप के गोले दागे गए थे, तब ये पूरा टूट गया था। यहाँ से देखो, ये भारत की आखिरी रेलवे लाइन है जो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बोरी में भरकर सतलुज नदी के किनारे लाया गया और उनको मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाया जा रहा था। ये वो रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, हुसैनी वाला। लाहौर कसूर के लिए ट्रेन जाती थी। ये उन 3 वीर सपूतों की समाधि है। ये तस्वीर, ये दीवार, ये कोना गवाही देता है उस कुर्बानी की जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी जगह पर जिसे हर भारतीय को अपनी आंखों से ज़रूर देखना चाहिए। ये भारत की वो पवित्र भूमि हुसैनी वाला है जहां पर महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अमरता को प्राप्त हुए। अभी हम लोग हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन पर हैं। हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है। यहीं से बस कुछ थोड़ी दूरी पर जाके नॉर्दर्न रेलवे की जो लाइन है वो यहाँ पे बंद हो जाती है। अंग्रेज़ों के टाइम पर पहले कभी यहाँ से सीधा लाहौर कसूर के लिए ट्रेन जाती थी। कसूर शहर यहाँ से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। कसूर फेमस था अपनी जूतियों के लिए और अभी जो ट्रेन है वो यहाँ पे बंद हो जाती है। अगर हम थोड़ा इतिहास की बात करें तो बंटवारे के टाइम पे हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन 1961 में भारत पाकिस्तान समझौते के बाद में इस हुसैनी वाला गांव को भारत में जोड़ दिया गया। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। पाकिस्तान को इस एक गांव के लिए इंडिया को 12 गांव देने पड़े। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल है यहीं से बस कुछ थोड़ी दूर पे, वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। ये वाला जो स्टेशन है वो नया रेलवे स्टेशन बनाया गया था। उससे पहले जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। सामने जो किले की तरह एक दिख रहा है, ये पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन था। जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर पहले ट्रेन नहीं आती थी, उधर से ही ट्रेन आती थी। वहाँ से जो ट्रैक है वो आता था, वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। पहले हम लोग हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन को देखेंगे, फिर हम चलेंगे शहीद स्थल पर। उसके बाद में हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को उस हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन को जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। ये है दोस्तों भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला। यहाँ पर कुछ बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई है और ये सीढ़ी है जो ऊपर पटरी पे चल जाती है। लेकिन ये है रेलवे स्टेशन का मेन हेड क्वार्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट विंडो। कभी यहाँ से लोग टिकट लेते होंगे, लेकिन अभी ये बंद है पूरा यहाँ पे ना। और इसके सामने की तरफ हम चलें तो ये इसके लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर स्टेशन के लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हुसैनी वाला। और यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा भी इस रेलवे स्टेशन के बगल में यहाँ पर बना हुआ है। इंडियन रेलवे की भारत की आखिरी रेलवे लाइन यहीं पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर देखोगे तो लिखा भी हुआ है एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। ये देखो, इससे आगे इंडिया की कोई भी रेलवे लाइन पटरी आगे नहीं जाती है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान गड़ा सिंह वाला है यहाँ पे। और यहाँ पर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु तीनों की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरणा स्थल उन वीर सूरवीरों की याद में जिन्होंने इस पवित्र धरती के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। समाधि शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम हरि राजगुरु, शहीद सुखदेव थापर। तो शहीद शिवराम हरि राजगुरु, राजगुरु का पूरा नाम शहीद शिवराम हरि राजगुरु। तो ये प्रेरणा स्थल है। इसके बाद में अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर ये पुराना रेलवे स्टेशन है और यहीं पर तीनों की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पटियाला वॉर मेमोरियल बना हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है दी बैटल ऑफ हुसैनी वाला इंडो पाक वार 3 दिसंबर 1971। 23 मार्च 1931 का वो काला दिन जब अंग्रेज़ों ने तय वक्त से एक दिन पहले हमारे 3 वीर सपूतों को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ डर गए थे उस टाइम पर और उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के पार्थिव शरीर को बोरी में भरकर सतलुज नदी के किनारे लाया गया और उनको मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ये हुसैनी वाला गांव है, यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को पता चला, क्योंकि देश में आक्रोश का माहौल था तो सब लोगों को पता था कि भाई कुछ ना कुछ तो होएगा। तो जब यहाँ पर उनको पता लगा गाँव वालों को, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे नदी के किनारे पर कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो गांव वालों ने आके देखा तो पता लगा कि शहीद
आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शरीर को यहाँ पे जलाया जा रहा है। तब उन लोगों ने उनके शरीर को निकाला और फिर पूरा विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया। और उनकी जो समाधि स्थल है यहाँ पे बनी हुई है, उसको भी हम लोग चलेंगे। और ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया वो पुल है जिस पर कभी ट्रेन चलती थी सीधा लाहौर कसूर के लिए। 1965 और 1971 के युद्ध में इस पुल को पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, क्योंकि उनको पता था ये भारतीय सेना का आने जाने का एक अहम मार्ग है, इसीलिए इस पुल को तोड़ दिया गया। देख सकते हो इसके ऊपर एक जाल बना हुआ है। ये सामने हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपर भी पाकिस्तान वालों की तरफ से काफ़ी बमबारी की गई थी और यहाँ पर जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो यहाँ पे समाधि स्थल बना हुआ है, उसको भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर तोड़ दिया गया था। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये उस टाइम का रेलवे ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये ईंटों से बने हुए पिलर हैं, छोटी छोटी ईंटों से बने हुए पिलर हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत हैं। आज भी ये उसी मजबूती के साथ में टिके हुए हैं। दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उनकी समाधि स्थल पे। आइए मेरे साथ में। दोस्तों, ये तस्वीर, ये दीवार, ये कोना गवाही देता है उस कुर्बानी की जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। ये यहाँ पर तीनों वीर सपूतों की स्टैचू यहाँ पर लगाए हुए हैं दीवार के ऊपर। और यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाबी में, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों सोचिए, 23 साल का एक नौजवान जो फिल्में देख सकता था, किताबें पढ़ सकता था और प्यार कर सकता था, शादी कर सकता था, लेकिन हंसते हंसते उसने फांसी को गले लगा लिया और शहादत का जाम पी लिया। यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद की प्रज्वलित ज्योति। ये स्मारक 3 राष्ट्रीय शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की अदम्य इंकलाबी भावना की अमर निशानी है, जिन्होंने कि मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत का जाम पीकर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। उनके बारे में यहाँ पे पूरा एक बहुत ही लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो। ये उनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त की समाधि है जो यहाँ पे उनकी शहीद स्थल के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों, ये उन 3 वीर सपूतों की समाधि है, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और यहाँ पर अमर ज्योति जल रही है जो शहीदों की बलिदान की याद में जलाई जाती है। दोस्तों, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है मानो आज भी ये मिट्टी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की कहानियाँ सुना रही है। यहाँ पर दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद की पोजीशन में स्टेचू बनाए हुए हैं यहाँ पर। और तीनों भाई एक साथ अपने हाथ पकड़ के यहाँ पर खड़े हुए हैं। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के द्वारा इस जगह को तोड़ दिया गया था, फिर उसके बाद में इस जगह को दोबारा से बनाया गया, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं की गई। इसके ऊपर जो आपको ये बड़े बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई आम निशान नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से 1965 और 1971 में जब बमबारी की गई थी तो उसके ये निशान है, गोलों के, तोप के ये निशान है। आओ मेरे साथ में, हम लोग इसको अंदर से देखते हैं। और अंग्रेज़ों के द्वारा ये बनाया गया था। पहले यहीं पर जो ट्रेन आती थी वो यहाँ पर रुकती थी हुसैनी वाला में, और फिर सीधा कसूर और लाहौर के लिए निकल जाती थी। यहाँ पर एक डब्बा भी खड़ा हुआ है ट्रेन का। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इसके अंदर म्यूजियम वगैरह है, ताकि वो हम लोगों को बता सकें इसके अंदर से। और आप लोगों को इसके ऊपर जो अंग्रेज़ों के द्वारा पहले वो गटर वगैरह लगाई हुई थी ना, वो सारी आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये जो आप गटर वगैरह पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और कुछ स्टेशन का जो हिस्सा है आप लोग देख सकते हो, इस तरीके के इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। और इस ट्रेन के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 2698। ये पुराने टाइम का शायद डब्बा हो सकता है, अभी तो ये बंद है, यहाँ पे इसके लॉक लगा हुआ है।
अभी दोस्तों मैं लेके चलूँगा आप लोगों को इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो पूरी जड़ी बूटी की बेल है, शायद ये फूलों की बेल यहाँ पे लगी हुई है। तो ये पूरी एकदम हरी भरी हो रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों आप लोगों को ना मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी आप यहीं पर नहीं कहीं भी जो राष्ट्रीय धरोहर है, शहीद स्मारक है, कहीं पर भी जाएं, कपल्स लोगों के लिए खास करके, तो वहाँ पर जाके कुछ अपनी अश्लील जो हरकतें ना उनको ना करें। क्योंकि मैं इस जगह पे हूँ इस टाइम, तो यहाँ पे एक कपल्स आया हुआ है और उन लोगों को काफ़ी टाइम से हम लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे थे हर जगह जगह जाकर। तो वो लोग यहाँ पर अपनी जो गंदी और अश्लील हरकतें ना उनको वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये सब काम आप दूसरी जगह किया करें, ऐसी राष्ट्रीय धरोहर और शहीद स्थलों पर ना किया करें। बाकी आप लोग देख सकते हो हम स्टेशन के ऊपरी भाग में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। थोड़ी सांस भी मेरी फूलने लगी है। ऐसे बना रखा है इसको जैसे कोई महल या किला हो ना, उसके तरीके का इसका डिज़ाइन दे रखा है। चलो आपको मैं ये जो टावर हैं इनके अंदर कमरे हैं, तो उन कमरों के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो भाई, ये उस टाइम के कमरे हैं। देखो किस तरीके से बने हुए हैं। ये देखो ऊपर इनके अंदर रेलवे की गाटर लगी हुई हैं और ईंटों से इनको बना रखा है। और शायद नीचे से तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें पट्टियाँ लगाई गई हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर शायद कुछ लिखा भी हुआ है पंजाबी में। यहाँ पे अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आइए बाहर की तरफ। ये देखो, ये जो आप टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तरफ से जब यहाँ पे बमबारी की गई थी, गोली चलाई गई थी, तोप के गोले दागे गए थे, तब ये पूरा टूट गया था यहाँ से। देखो, और ये भी देखो, ये कितना बड़ा निशान देख सकते हो आप। लेकिन पाकिस्तान के जो गोले हैं वो तब भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये देखो, इसमें बहुत सारे निशान आपको दिखेंगे। और यहाँ आप देखोगे तो ये वो ब्रिज है जो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ था, जो अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। देखो यहीं पर, और यहीं पर नीचे पंजाब माता शहीद आजम भगत सिंह जी की जो माता जी हैं उनकी समाधि भी यहीं पर, ये बोतल पाम के पेड़ हैं इनके दूसरी साइड में बनी हुई है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को लेके चलेंगे। बाकी ये तो आप देख सकते हो पूरा, जहाँ तक आप लोग देखोगे तो आपको ये पूरा ब्रिज दिखाई देगा। इसके दूसरी साइड में ही सतलुज नदी है। दोस्तों यहाँ पर एक लेज़र लाइट शो भी किया जाता है। तो पूरा यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह लगे हुए हैं और पूरी ये शार्प लाइट लगी हुई है और यहाँ पर वो शो किया जाता है। और पीछे की साइड में यहाँ पे जो दर्शक आते हैं, ऑडियंस आती है, वो सब यहाँ पे बैठती हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है कि अभी ये शो चालू है या बंद है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा शहीद आजम भगत सिंह जी की माता जी की समाधि स्थल पर। यहाँ पर उनके बारे में लिखा भी हुआ है, इसका मैं एक पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। समाधि पंजाब माता श्रीमती विद्यावती का जन्म गांव मोरावाली, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में हुआ। आप यहीं बड़े हुए और आरंभिक शिक्षा भी यहीं प्राप्त की। आपकी शादी खटकड़ कला के सरदार किशन सिंह सुपुत्र अर्जुन सिंह से हुई। आपके बच्चों का वर्णन निम्नलिखित है। मैं पूरा यहाँ पे लगा दूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट। 1973 में भारत सरकार की तरफ से आपको पंजाब माता के खिताब से सम्मानित किया गया। आप जून 1975 को स्वर्गवास हो गए। आप जी की इच्छा अनुसार जी की समाधि देश के शहीदों की समाधियों के साथ में बनाई गई है। तो आइए मेरे साथ में, ये है पंजाब माता जी की समाधि जो शहीदों की समाधि के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर बनाई गई है। हम नमन करते हैं इनको, जो ऐसे वीर सपूत को इन्होंने जन्म दिया। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब भी आप लोग पंजाब आएँ तो हुसैनी वाला ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आप आकर इतिहास देखेंगे, बल्कि दिल के अंदर एक नया जुनून और देशभक्ति की प्रेरणा और देशभक्ति का जज्बा आप लेकर जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही ऐतिहासिक और भावनात्मक वीडियो लाते रहता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।